आपको दिखाएंगे कैसे पिछले 2 महीने से छत्तीसगढ़ की पुलिस एक लाश की पहेली में उलझी हुई है। साथ ही हरदा में कैसे सीसीटीवी ने अस्पताल में मिली एक लाश की गुत्थी को सुलझा दिया। इसके अलावा आपको एक और बेवफा पत्नी की जुर्म की दास्तां दिखाएंगे, जिस पर अपने ही पति को मौत के नींद सुलाने का आरोप है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। छत्तीसगढ़ में एक लाश पिछले 2 महीने से अंतिम संस्कार का इंतजार कर रही है, क्योंकि लाश पुलिस के लिए एक ऐसी अनसुलझी पहेली बन चुकी है जिसका जवाब लाख कोशिशों के बाद भी पुलिस को नहीं मिल रहा है। आखिर इस लाश की पहेली क्या है, जिसमें पुलिस के साथ साथ एक परिवार भी उलझा हुआ है। अब सबको डीएनए रिपोर्ट का इंतजार है, जो इस पहेली का जवाब लेकर आएगी, लेकिन कब, ये फिलहाल किसी को नहीं पता। वो लोग बोल रहे हैं कि डीएनए टेस्ट आएगा तभी देंगे। तो ये इतना बड़ा कर कि मैं अपना छुआ को मैं माटी नहीं दे पाए, काम नहीं कर पाया हूँ। बिलख बिलख कर रोती है बदनसीब माँ, जो अपने बेटे की लाश के लिए पिछले 2 महीने से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही है, ताकि वो अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर सके। अब इस दिव्यांग पिता को देखिए, जो अपने बेटे का अंतिम संस्कार नहीं कर पाने की वजह से हर दिन बीतने के साथ तिल तिल मरने को मजबूर है। इन बदनसीब माँ बाप ने जिस इकलौते बेटे को खोया, उसका अंतिम संस्कार करने के लिए उन्हें डीएनए रिपोर्ट का इंतजार है। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर माँ बाप को अंतिम संस्कार के लिए उनके बेटे की लाश क्यों नहीं दी जा रही, और क्यों नौबत उस लाश के डीएनए करवाने तक पहुंच गई। इसकी वजह खुद वो लाश है, जो 2 महीने बाद भी पुलिस के लिए एक बड़ी पहेली बनी हुई है। आखिर इस लाश की ये पहेली क्या है, जिसमें पुलिस भी फंसी हुई है और लाख कोशिशों के बाद भी वो इस लाश की पहेली को सुलझा नहीं पा रही। इसे जानने के लिए आपको 2 महीने पहले चलना होगा। 1 नवंबर 2025, चंद्रपुर गांव, सूरजपुर। ये लाश वाली पहेली करीब 2 महीने पहले 1 नवंबर 2025 को उस वक्त सामने आती है, जब चंद्रपुर गांव में एक कुएं में युवक की लाश तैरती हुई मिलती है। सूचना पर पुलिस कुएं से लाश को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। लाश की शिनाख्त के दौरान पुलिस को पता चलता है कि उसी गांव का रहने वाला पुरुषोत्तम नाम का युवक कई दिनों से लापता है। पुलिस लाश की शिनाख्त के लिए लापता पुरुषोत्तम के परिजनों को बुलाती है। परिवार वाले उस लाश की शिनाख्त अपने बेटे पुरुषोत्तम के तौर पर करते हैं, जिसके बाद पुलिस उस लाश को पुरुषोत्तम की समझकर उसके परिवार वालों को सौंप देते हैं। परिवार वाले भी पुलिस की मौजूदगी में अंतिम संस्कार करते हुए लाश को दफना देते हैं। घर में शोक और मातम का माहौल था। रिश्तेदार परिवार को सांत्वना दे रहे थे, लेकिन इस मामले में तब नया मोड़ आ गया, जब जिस शख्स का अंतिम संस्कार हो चुका था, वही शख्स पुरुषोत्तम जिंदा घर लौट आता है। पहले तो सब उसे देखकर भूत आया कहकर डर जाते हैं, लेकिन जब परिवार और रिश्तेदार ने पुरुषोत्तम से बातचीत की तो पता चला कि वो कोई भूत नहीं, बल्कि खुद पुरुषोत्तम ही था। जिसके बाद परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और सभी हैरत में पड़ गए। अंतिम संस्कार के तीसरे दिन जिंदा लौटे पुरुषोत्तम की कहानी देश भर में चर्चा का विषय बन गई। दरअसल पुरुषोत्तम अंबिकापुर में अपने रिश्तेदार के यहाँ चला गया था। कई दिनों तक वो रिश्तेदार के घर में रहा। पुरुषोत्तम ने यह बात घर वालों को नहीं बताई थी। जब तीज नहावन कार्यक्रम कर रहे थे, तब पुरुषोत्तम अंबिकापुर से अपने घर लौट आया। अब पुलिस के साथ साथ हर किसी के जहन में एक सवाल था, अगर पुरुषोत्तम जिंदा है तो जिस लाश को दफनाया गया वो किसकी है। इस तरह से कब्र में दफन एक लाश पुलिस के लिए फिर से एक बड़ी पहेली बन गई। पुलिस के सामने एक बार फिर उस लाश की शिनाख्ती की चुनौती थी। इस लाश वाली पहेली में एक बार फिर तब ट्विस्ट आता है, जब सूरजपुर के महुआ पारा की रहने वाली एक महिला श्यामा देवांगन थाने पहुंचकर कुएं में मिली लाश और अपने बेटे किशन देवांगन का होने का दावा कर देती है। लेकिन कहावत है, दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। लिहाजा सूरजपुर पुलिस पहले जैसी गलती नहीं करना चाहती थी। इसीलिए लाश पर परिजनों के दावे पर आंख मूंद कर उसने विश्वास करने की बजाय उस लाश का डीएनए करने का फैसला किया। पुलिस ने प्रशासन के साथ कब्र से लाश के सैंपल लिए और उसके डीएनए जांच के लिए रायपुर भेजा, ताकि इस लाश की पहेली को सुलझाया जा सके। लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद भी लाश की डीएनए रिपोर्ट नहीं आई है।
जिसकी वजह से एक माँ बाप अपने ही बेटे का अंतिम संस्कार का आज तक इंतजार कर रहे हैं। सब पता चला कि रिंग रोड में कोई डेथ हुआ है बच्चा, सब जने गए थे लेकिन चिन्हे नहीं। फिर उसके बाद वो एक जने बोले कि बच्चा मेरा है, तो हम लोग भी सोचे कि उसका होगा तभी तो पहचान लिए, दूसरे के बच्चे को थोड़े पहचानेंगे। हम लोग पैदा किए हैं, छोटा से ना बड़ा करें, उसका रेंगना बोलना, कुछ चेहरा, चप्पल, कपड़ा, सब चीज़ तो हम लोग पहचान सकते हैं। माँ है, उसके लिए सब चीज़ लेते थे। मैं लेती थी। उसके बाद वहाँ थाना में बुलाए, उसके बाद देखे उसका चप्पल, कपड़ा, चोटी, तो लगा नहीं मेरा औलाद है। रोजाना ये बदनसीब माँ थाने और सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगा रही है ताकि उन्हें उनके बेटे की लाश मिल सके और वो अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर उसे सम्मानजनक विदाई दे सके। लेकिन कानूनी प्रक्रिया इस माँ के इंतजार को और लंबा करती जा रही है। वो लोग बोल रहे हैं डीएनए टेस्ट आएगा तभी देंगे। तो ये इतना बड़ा कर के मैं अपना छुआ को मैं माटी नहीं दे पाए, काम नहीं कर पाया था। तो कहाँ शिकायत करे हैं? कलेक्टर ऑफिस पे गए थे, थाना में तो बार बार गए थे। हम लोग आपस फिरा देते, वो लोग बोलते हैं वो लोग आएंगे, बिलासपुर से आएगा रिपोर्ट अभी देंगे। कितना दिन लग जाएगा? अब एक माँ का दिल में कैसा बीता थे, एक औलाद पैदा करे रहे, बस सपूत रही मोर आज आगे बन के वो छुआ साज करे रहते। आज वो छुआ मुश्किल ये है कि अपने बेटे की लाश का दावा करने वाले ये माँ बाप बेहद गरीब हैं। पिता दिव्यांग है जो चल फिर नहीं सकते। बेटे की लाश के इंतजार में बदनसीब ये बाप दिन भर आंसू बहाता रहता है क्योंकि उसके सिवाय वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। कितना प्रयास किया आप लोगों ने? अब यही तो प्रयास है, बस जाते हैं। हम लोगों के हाथ में तो कुछ है नहीं, हम जाते हैं बस कहते हैं कि 2 दिन 4 दिन में फिर आएगा, फिर जाते हैं 2-4 दिन, जितना दिन बोले रहते हैं हम उससे 1 दिन लेट में जाते हैं कि भाई आज नहीं है कल जाएंगे। आप चल भी नहीं पाते तो दिक्कत भी होती होगी आपको? दिक्कत तो है अब इसमें चलने की, तो इसमें कोई बात चाहते नहीं। क्या है आप लोग? क्या चाह रहे हैं अभी? अभी हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोगों का काम क्लियर करना है, हमको चाहिए। लाश वाली इस पहेली में पहले ही पुलिस की खूब किरकिरी हो चुकी है। ऐसे में वो अब जल्दबाजी में किसी भी फैसले पर नहीं पहुंचना चाहती। पुलिस डीएनए रिपोर्ट आने के बाद ही लाश को उसके परिजनों को सौंपने की बात कह रही है। मानपुर में कुआं में एक डेड बॉडी मिली थी और जिसको चंदरपुर गांव के कुछ लोगों ने अपने परिजन का होने का दावा किया था, तो पुलिस ने उनको बॉडी सौंपी थी और उसका दफनाया गया था। उसको 2 दिन बाद ही वो व्यक्ति लौट आया, वो जीवित था, अंबिकापुर में कहीं रह रहा था। तो फिर अब ये क्वेश्चन पैदा हुआ कि फिर वो डेड बॉडी किसकी थी। तो खोजबीन पर बाद में पता चला कि एक अन्य व्यक्ति जो लापता था वहीं का, मानपुर का ही, उसकी वो डेड बॉडी होने की शिनाख्त की उसके घर वालों ने। तो अब उसकी पुख्ता शिनाख्त के लिए उसका ब्लड सैंपल का डीएनए परीक्षण के लिए गया हुआ है। ऐसे में अब इन बदनसीब माँ बाप के साथ साथ पुलिस को भी डीएनए रिपोर्ट का इंतजार है ताकि 2 महीने से अनसुलझी एक लाश की पहेली का जवाब मिल सके, पता चल सके कि ये लाश आखिर है किसकी और एक माँ बाप अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर उसकी आत्मा को शांति दे सके। आपने देखा इस परिवार की बेबसी कि ये एक तरफ इनका बेटा चला गया है तो दूसरी तरफ ये जो किसी भी व्यक्ति का जो अंतिम जो क्रिया होती है उसके मरने के बाद की जो से सम्मानजनक उसे अंतिम स्थल तक पहुंचाया जाता है, उसके लिए भी ये परेशान हैं और जो दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि इनका जो डीएनए रिपोर्ट की जो पुलिस बात कर रही है वो डीएनए रिपोर्ट कब तक आ पाता है और जो इनका बेटे का शव जो कब्र में है उसे कब बाहर निकाल के अंतिम जो क्रिया है उनका ये परिवार कर पाता है। एनडीटीवी के लिए इमाम हसन।